अध्याय 6। आत्मसंयम योग। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने कर्तव्य के कामों को बिना फल की इच्छा के करता है, वही सच्चा सन्यासी है और वही सच्चा योगी है। जो केवल अग्निहोत्र जैसे कर्मकांड छोड़ देता है या बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, वो न तो सन्यासी है और न योगी। आगे वो समझाते हैं कि जिसे हम सन्यास कहते हैं, यानी सब कुछ त्याग करना, असल में वो योग ही है, क्योंकि जब तक मन में फल की चाह है, तब तक कोई भी योगी नहीं बन सकता। योग के रास्ते में दो पड़ाव हैं। पहला पड़ाव, नए साधक के लिए कर्म करो निष्काम भाव से। दूसरा पड़ाव, जो आगे बढ़ चुके हैं, मन की सब इच्छाओं को शांत कर दो, कर्मों का संन्यास करो। जब मन न इंद्रियों के विषयों में उलझे, न कर्मों में आसक्त हो, तब समझो इंसान योगारूढ़ हो गया। महत्वपूर्ण श्लोक का अर्थ, अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय। अर्थ, जो इंसान कर्मफल का सहारा लिए बिना अपना जरूरी काम करता है, वही सन्यासी है और वही योगी है। सिर्फ आग न जलाना या काम न करना सन्यास नहीं है। मुख्य बातें, सच्चा योगी वो है जो काम करे पर फल की चाह न रखे। सन्यास और योग दोनों एक ही बात के दो नाम हैं। फल की कामना छोड़े बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। योग में पहले कर्म, फिर मन की शांति, यही क्रम है। योगारूढ़ वो है जिसका मन न विषयों में उलझे न कर्मों में। इस भाग से सीख, रोजमर्रा के काम, नौकरी, घर, परिवार, इन्हें बिना अपेक्षा के करो। यही असली कर्म योग है। त्याग का मतलब काम छोड़ना नहीं, बल्कि फल की चाह छोड़ना है। अगर आज तुमने कुछ किया और बदले में कुछ मांगा नहीं, तो समझो तुमने एक छोटा सा योग किया। भाग 2, आत्म उद्धार की प्रेरणा। अपना दोस्त और दुश्मन तुम खुद हो। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को अपना उद्धार खुद करना होगा, कोई दूसरा नहीं बचाएगा। और कभी भी अपने आप को नीचे मत गिराओ। जो मन और इंद्रियों पर काबू पाले, उसकी आत्मा उसकी मित्र है। जो मन और इंद्रियों को वश में न कर पाए, उसकी आत्मा उसकी शत्रु की तरह काम करती है, हमेशा नुकसान करती है। भगवान जितात्मा मन जीतने वाले की पहचान बताते हैं। सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, सब में समान रहे। ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो। मिट्टी, पत्थर और सोने को बराबर समझे। दोस्त, दुश्मन, उदासीन, मध्यस्थ, सबके प्रति संभाव रखे। यही इंसान भगवत प्राप्त, भगवान को पाया हुआ कहलाता है। महत्वपूर्ण श्लोक का अर्थ, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थ, इंसान को खुद ही अपना उद्धार करना चाहिए, अपने आप को कभी नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही अपना मित्र है और आत्मा ही अपना शत्रु। मुख्य बातें, अपना बचाव खुद करना होगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। मन पर काबू बराबर मित्र आत्मा, मन बेकाबू बराबर शत्रु आत्मा। सुख दुख, मान अपमान में संभव रखना ही सच्ची भगवत प्राप्ति की निशानी है। ज्ञानी, धर्मात्मा और पापी, सबके प्रति समदृष्टि रखने वाला सर्वश्रेष्ठ योगी है। इस भाग से सीख, जब भी मन बुरे रास्ते पर जाए, याद करो कि तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन बन रहे हो। प्रशंसा मिले या अपमान, दोनों में खुद को स्थिर रखने की कोशिश करो, यही असली जीत है। किसी को भी बुरा या अच्छा लेबल लगाने से पहले संभव की कोशिश करो। भाग 3, ध्यान योग। कैसे बैठें, कैसे ध्यान करें। श्री कृष्ण ध्यान की पूरी व्यवस्था बताते हैं, एकदम प्रैक्टिकल तरीके से। जगह कैसी हो, एकांत, शांत और स्वच्छ स्थान, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा आसन। कुशा, घास, मृगछाला और कपड़ा बिछाकर बैठें। बैठने का तरीका, शरीर, सिर और गर्दन तीनों सीधे और स्थिर रखो। नाक की नोक पर दृष्टि टिकाओ, दूसरी दिशाओं में मत देखो। मन को एकाग्र करो। मन की अवस्था, ब्रह्मचर्य का पालन करो। मन को श्री कृष्ण में लगाओ, उन्हें ही परम लक्ष्य मानो। आशा रहित और संग्रह रहित बनो। क्या करें और क्या न करें। बहुत ज्यादा खाना खाने से ध्यान सिद्ध नहीं होता, भूखे रहने से भी ध्यान नहीं होता, बहुत सोने से भी नहीं और हमेशा जागने से भी नहीं। संतुलित आहार, संतुलित विहार, संतुलित नींद, यही सही रास्ता है। ध्यान की गहराई, जब मन की सारी इच्छाएं शांत हो जाए और वो पूरी तरह परमात्मा में लीन हो जाए, तब ध्यान सिद्ध होता है। उस अवस्था में जो आनंद मिलता है, वो इंद्रियों से परे है।
बुद्धि से पकड़ में आने वाला अलौकिक सुख। श्री कृष्ण एक सुंदर उपमा देते हैं। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युंजतो योगमात्मनः। अर्थ, जैसे वायु रहित स्थान में दीपक की लौ बिल्कुल स्थिर रहती है, वैसे ही परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी का मन भी स्थिर हो जाता है। मुख्य बातें। ध्यान के लिए स्वच्छ, एकांत और शांत स्थान चुनो। शरीर की स्थिति सही होना जरूरी है। सीधी कमर, स्थिर दृष्टि। न ज्यादा खाओ, न भूखे रहो। संतुलन ही योग का आधार है। ध्यान की सिद्धि तब होती है जब मन सारे विषयों से हटकर परमात्मा में ठहर जाए। ध्यान से जो आनंद मिलता है वो दुनिया के किसी भी सुख से बड़ा है। इस भाग से सीख। रोज कम से कम 10 से 15 मिनट शांत बैठो। मोबाइल, टीवी बंद, बस सांस देखो। खाने में संतुलन रखो। ये ध्यान की पहली शर्त है। एकाग्रता का अभ्यास रोजमर्रा के काम से शुरू होता है। जो काम करो उसमें पूरा मन लगाओ। भाग 4, मन को वश में कैसे करें। अर्जुन का सवाल और श्री कृष्ण का जवाब। अर्जुन की 2 चिंताएं। पहली, मन बहुत चंचल, बलवान और जिद्दी है। दूसरी, अगर कोई योग का अभ्यास करे लेकिन बीच में मन भटक जाए तो क्या उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। श्री कृष्ण का जवाब। हाँ, मन चंचल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन 2 चीजों से मन को वश में किया जा सकता है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास बराबर बार बार कोशिश करते रहना। वैराग्य बराबर दुनिया के विषयों से मन को धीरे धीरे हटाना। जिसका मन वश में नहीं, उसके लिए योग कठिन है। जो प्रयत्न करता है और मन को साधने की कोशिश करता है, उसके लिए योग साधना सहज है। योग भ्रष्ट की क्या गति होती है। अर्जुन का तीसरा सवाल। जो योग का अभ्यास करता है लेकिन बीच में रास्ता भटक जाए, उसका क्या होता है। क्या वो दोनों तरफ से गिर जाता है। श्री कृष्ण का उत्तर। जो योग के रास्ते पर चला उसका कभी विनाश नहीं होता। वो पहले अच्छे लोकों में जाता है, फिर धीरे धीरे पवित्र घरों में जन्म लेता है, या सीधे ज्ञानी योगियों के कुल में जन्म लेता है, जो बहुत दुर्लभ है। वहां जन्म लेकर अपने पुराने संस्कारों की वजह से फिर से योग की ओर आकर्षित होता है और अंत में कई जन्मों के बाद परम गति को प्राप्त करता है। सबसे बड़ी बात श्री कृष्ण यहां कहते हैं, तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। अर्थ, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है और कर्मकांडियों से भी। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। सर्वश्रेष्ठ योगी कौन। अंत में श्री कृष्ण बताते हैं कि सबसे बड़ा योगी वो है जो पूरे मन से उन्हें परमात्मा को भजता है, यानी भक्तिमान योगी। मुख्य बातें। मन चंचल है, ये सच है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से वश में आता है। जो एक बार भी अच्छे रास्ते पर चला उसका विनाश नहीं होता। योग भ्रष्ट का अगला जन्म अच्छे कुल में होता है और वो फिर से योग की ओर बढ़ता है। योगी, तपस्वी, ज्ञानी और कर्मकांडी सबसे श्रेष्ठ है। जो भक्ति भाव से परमात्मा को भजे वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। इस भाग से सीख। मन भटके तो निराश मत हो, बार बार वापस लाने की कोशिश ही अभ्यास है। वैराग्य का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि दुनिया की चीजों से बंधना बंद करना है। एक बार भी अच्छाई की राह पर कदम रखा तो वो कभी बेकार नहीं जाता। भक्ति ही सबसे ऊंचा योग है। अध्याय सार। एक नजर में छठा अध्याय, आत्मसंयम योग, हमें सिखाता है कि असली योगी वो है जो बिना फल की चाह के काम करे। मन और इंद्रियों पर काबू पाना ही सबसे बड़ी साधना है। ध्यान के लिए संतुलित जीवन जरूरी है, न ज्यादा न कम। मन चंचल है पर असाध्य नहीं। अभ्यास और वैराग्य से सद्धता है। एक बार अच्छे रास्ते पर चलने वाला कभी नष्ट नहीं होता। भक्तिमान योगी जो पूरे मन से परमात्मा को भजे सर्वश्रेष्ठ है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि योग कोई दूर की चीज नहीं है। हर रोज, हर काम में, हर सांस में अगर हम परमात्मा को याद रखें और फल की चाह छोड़ दें तो हम भी योगी बन सकते हैं।